नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और त्यौहार के टाइम पे पूजा पार्वण कैसे कर रही हूँ, सभी मंदिर के सभी देव देवियों का पूजन यानी कि नित्य पूजा कैसे चल रहे हैं, आज की वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए सब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य नारायण को जल आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7, साढ़े 7, 8 बजे तक चढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर परेशानी है तो आप 9 बजे तक भी चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें सुबह सुबह चढ़ाने के। और इसके बाद एक लोटा में थोड़ा सा जल लेके मैं जितनी भी देव वृक्ष है, केले के वृक्ष है, फिर बट वृक्ष है, साथ में समी है, बेल वृक्ष है और माता तुलसी तो है ही, तो सभी के जल चढ़ा देती हूँ। तो सुबह का ये काम मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। और उसके बाद मंदिर के सामने जो छोटे मोटे चीज़ें रखा रहता है, दिया रखा रहता है, एक कटोरे में थोड़ा सा जो आप कहते हैं ना, थोड़ा सा मुख शुद्धि रखती हूँ। तो थोड़े मोड़े जो भी चीज़ें सामने रखी रहती है ना, वो सारी चीज़ें हटाकर एक छोटी सी ब्रश है मेरा, उसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरा मंदिर को क्लीन करना मतलब देखो, कभी मैं करती हूँ 8 दिन 10 दिन में, कभी 15 दिन में, त्योहार से पहले। लेकिन डेली सभी भगवान को मतलब पूरा मंदिर को खाली करके क्लीन करना मेरे लिए संभव नहीं होता है। और अभी जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत चल रहा है, तो इस व्रत के समय तो मैंने ऐसा व्रत नहीं रखा कि एकदम नियम से, लेकिन हाँ, इस समय मैं माता लक्ष्मी की विशेष सेवा जरूर करती हूँ। और इस कौड़ी के बारे में आप लोग पूछते हो, तो देखिए कितनी बड़े बड़े कौड़ी है। और ये है श्री यंत्र। ठीक है, ये सारे लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं जो लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान उनकी सेवा किया जाता है, यानी कि स्नान, श्रृंगार, इत्र सेवा देना, धूप दीप दिखाना, जो भी आप लक्ष्मी कारक चीज़ों का प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर में। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप लाओ और रख दो और बस काम होता गया। आपको रेगुलर उनकी पूजन भी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे उनको बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए या पोंछ लीजिए, जैसे सामान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पोंछ भी लीजिए और फिर इत्र वगैरह लगाइए, थोड़ा सा चंदन, हल्दी, कुमकुम इत्यादि लगाइए और फिर उनकी विधिवत पूजा करें। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ है, किसी के घर में काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। और आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पे मैंने भगवान को वस्त्र चढ़ा दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है। और ये जो वस्त्र और जनेऊ है, मैं एक बार गंगा जल छिड़क के शुद्ध करके फिर डेली चढ़ाती हूँ। डेली फेंकती नहीं हूँ चीज़ों को। ठीक है, मैं उनकी पूजा का सामान मैं डेली उनको वही जनेऊ वस्त्र एक बार से शुद्ध करके चढ़ाती हूँ। और हमारे छोटे गोपाल जी और राधा रानी की सेवा तो डेली होती है। तो इनकी स्नान और श्रृंगार होता है, डेली स्नान श्रृंगार करती हूँ। श्रृंगार मैं घर पर बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे हैं तो इनको श्रृंगार जितना मैंने परमानेंट श्रृंगार इनका करके रखा है, कमरबंद, पायल, हाथ में चूड़ी, कंगन इत्यादि, उतना तो वो हमेशा ही पहन के रखते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनाती हूँ। ठीक है, और आज देखिए एक ख़ास चीज़ दिखा रही हूँ। ये वुडन बॉक्स मुझे मिल गया था। मैं इसी तरह का अगर आप चाहते हैं तो अमेज़ोन में आप ढूंढ के देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये लोकल मार्केट में मिला है। और अमेज़ोन में मैंने चेक किया था, लगभग 300, 350 से लेकर 400, 450 तक प्राइस है, लेकिन मुझे ये बहुत कम में मिला है लोकल मार्केट में। तो आप पहले लोकल मार्केट में सर्च करें तो आपको कम में मिल जाएगा। डिपेंड करते हैं कौन सा सिटी है, कहाँ रहते हैं, उसके ऊपर। अब देखिए, इसमें ना मैं जो डेली उसके गहने हैं वो रख दिया है, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे बहुत गहने वगैरह लगता है, तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। और ये है हमारे शिव जी, साथ में नंदी बाबा और सर्प देवता। तो इनकी जो भी शिवलिंग आपके घर में है, चाहे वो स्फटिक के हो, चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे वो कोई भी धातु से तैयार किया गया हो, मतलब पीतल के हो, चाहे वो कोई भी चांदी के हो, सोने के हो, तो उनका डेली श्रृंगार यानी कि ऐसे त्रिपुंड बनाना है आपको चंदन से। और उनका डेली स्नान, अभिषेक होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आप शिवलिंग घर में रख रहे हो तो उनका डेली शुद्ध जल से, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुद्ध जल से सिर्फ उनके स्नान जरूर करवाए। भगवान शिव जी की जो स्नान जल है, अच्छा, ये जितने भी स्नान जल है, जैसे भगवान के स्नान हो जाने के बाद मैं उनको पौधे में डालती हूँ। भगवान शिव जी की शिव परिवार का स्नान जल मैं समी के उसमें डाल देती हूँ या बेलपत्र में डाल देती हूँ। नारायण जी की या भगवान हमारे गोपाल जी की, राधा रानी की स्नान जल जो है मैं डाल देती हूँ तुलसी में। तो इसी तरह से उनके स्नान जल में पौधे में कम स्नान जल यूज़ करती हूँ, पौधे में डालती रहती हूँ। आप जो है, जो बड़े विग्रह होते हैं, जिस तरह से हमारे कान्हा जी और राधा रानी है,
इनकी सेवा मतलब इनकी स्नान तो डेली संभव नहीं है, होता भी नहीं है। मैं इनको इत्र सेवा डेली देती हूँ। इत्र सेवा दूंगी, धूप दीप दिखाऊंगी, भोग आदि चढ़ाऊंगी। इसी तरह से बड़े विग्रह का सेवा करती हूँ। और ये हमारे शालिग्राम जी, इनको चंदन से मैं टीका लगा रही हूँ और उनको बहुत अच्छा लगता है। उनका टीका लगा के बहुत सुंदर दिखते हैं। और जितने भी भगवान हैं सभी का स्नान और इत्र सेवा इसी तरह से मैं करती हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, सॉरी, मैं बार बार सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए। और ये है हमारे शिव परिवार। तो शिव परिवार का भी इसी तरह से हम बिल्कुल एक ही तरह से पूजा करती हूँ। जितने भी भगवान हैं उनका एक ही तरह से पूजा करती हूँ। अब पूरे शिव परिवार को मैं एक ही साथ स्नान कराऊंगी और ये जो पानी है बेलपत्र के जो पौधा है उसमें डाल दूंगी। सभी को इत्र सेवा भी दूंगी। जब भी कोई त्यौहार आता है, त्यौहार के समय आता है तो उनकी विशेष पूजा होता है। जैसे मंदिर में मैं बाकी भगवान का पूजा कर लेती हूँ और फिर जिनकी भी पूजा है, जैसे नारायण जी की पूजा है, भगवान शिव जी की पूजा है या गोपाल की पूजा है, उनकी पूजा मंदिर की पूजा होने के बाद विशेष तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। देखो, मैं अपनी तरह से जैसा मुझे समझ में आता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं एकदम सही करती हूँ, जो भी करती हूँ एकदम बेस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं। मुझसे जितना हो पाता है या मुझे जितना लगता है कि हमें इस तरह से करना चाहिए, मैं उसी तरह से कर लेती हूँ। आप लोगों का कोई भी सजेशन सर आँखों पर अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, सभी को पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता ही है। मुझे भी लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। बहुत मतलब देखो, आइजैक न्यूटन ने भी कहा था कि एक कंकड़ जितना ज्ञान हमारे पास है। जब समुंदर किनारे हजारों लाखों करोड़ों अरबों कंकड़ों के बीच एक कंकड़ अगर उठा लोगे तो उतनी ज्ञान हमारे पास है। ठीक है, तो उतना ही हमारे सच्ची में उतना ही ज्ञान है। अब जो पूरे मंदिर में हमने जो जो समस्त देव देवी जो भी है, कुल देवी, सभी को स्मरण करते हुए और जो भी मंदिर में देव देवी है सभी को मैंने इस तरह से फूलों से जल का छींटा देते हुए पूजा कर लेती हूँ। तो इसी से सबका स्नान हो जाता है। इसके बाद धूप और दीप रेडी करती हूँ। तो धूप जो है ना, गीला धूप यूज़ करते हो। गीला धूप आपको मार्केट में पूजा शॉप में कहीं पे भी मिल जाएगा। और पर्टिकुलर कोई कंपनी ऐसा नहीं है, आप जाके कोई भी आपको जैसा सुगंधी अच्छा लगे उस हिसाब से ले सकते हैं। चंदन वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद आता है तो मैं चंदन लेती हूँ, कभी रोज़ भी ले लेती हूँ। तो जैसा मुझे, जब अलग अलग चेंज करते रहती हूँ तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि बस यही जलाऊँगी। लेकिन हाँ, बाँस वाले जो अगरबत्ती है वो अवॉइड ही करती हूँ और कई साल हो गए मैं उसको यूज़ नहीं करती। जब से मुझे पता है तब से मैं यूज़ करना छोड़ दिया, कभी कभार शायद पहले यूज़ किया होगा। तो इसी तरह से देखिए, आप सभी को धूप दिखा देंगे। और हमारे छोटे से लाला लाली बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, लड्डू गोपाल जी। और इनको भी ना एक बहुत अच्छा सा बैठने का जगह मिल जाएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के ना ड्रेसेस थोड़ा बड़े बड़े होते हैं ना, तो उनको बैठने के लिए एक बहुत अच्छा सा जगह भी चाहिए रहता है। तो अभी जो है इसमें मैं कर दूंगी सबकी आरती। कपूर की एक आरती मैं ज़रूर कर लेती हूँ, घर में थोड़ी बहुत घुमा लेती हूँ जितना हो सके, और थोड़ा सा अपने सिर पे ले लेती हूँ सभी के नाम पे। एक तो मैं अपने लिए लेती हूँ, एक अपने पूरे मायके के लिए लेती हूँ, एक अपना पूरा ससुराल के लिए लेती हूँ। तो सभी के नाम पे कि सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे, सब लोग खुश रहे। देखो, बॉडी का कोई भी पार्ट्स में जब दर्द होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि मेरे राइट हैंड में दर्द हो रहा है तो मेरा लेफ्ट हैंड एकदम खुश है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। परिवार में कोई भी दुखी होता है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आता ही है। इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जान पहचान के आसपास के सभी लोग खुश रहे। इसके बाद मंदिर में मैं 2 गिलास जल रखती हूँ। और ये जो है ना, मम्मी ने आज बनाया, आटा और चीनी से बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। ठेकुआ बोलते हैं कहीं कहीं, मैंने तो ठेकुआ नाम से ही सुना है छोटे से। और इसको क्या बोलते हैं, इसका रेसिपी कभी शेयर करूँगी। और काफ़ी दिनों तक, 15 दिन, कम से कम 15-20 दिन तक ये रह सकता है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसा बनाकर आप रख सकते हैं, सूखा भोग। ये तो वैसे ताज़ा बनाया, अभी बनाया था। और ये जो एक कटोरे में थोड़ा सा फूल और थोड़ी सी तुलसी की पत्ते में रख देती हूँ, क्योंकि मंदिर में सभी भगवान विराजमान है तो उसी हिसाब से भोग लगाती हूँ। अच्छा, इसके बाद 3 बार हाथ में जल लेके ऐसा आचमन कर देंगे। और जो जल है ना हाथ का, वो मैं अपने सिर पे डालती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से देखो, कैमरा में आ नहीं रहा था तो मैं थोड़ा सा बैठ गई आप लोगों को दिखाने के लिए। और इसी तरह से मैं अपने सिर पे डाल देती हूँ, क्योंकि उनकी आशीर्वाद है ये। और इस जल को मैं कहाँ डालूँ, या तो फिर मैं तो पौधे में ले जाऊँ, लेकिन उससे भले इतनी सी पानी रहता है वो मैं उनके आशीर्वाद स्वरूप अपने सिर पे ही रखती हूँ। तो इसी तरह से मेरा जो है ना रोज़ का पूजन होता है। तो आप लोगों को मेरा रोज़ का पूजन कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जो पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे। पितृपक्ष के ऊपर पूरे डिटेल्स में आप लोगों को वीडियो दूंगी,
छोटा सा थोड़ा सा बता के रखती हूँ कि पितृपक्ष में मंदिर का डेली पूजन आपको बंद नहीं करनी है, डेली पूजन करनी है। पितरों के लिए कुछ खास पूजा किया जाता है, ठीक है, उस खास पूजा को हमें करनी चाहिए। कुछ पूजा ऐसी होती है जो हम खुद घर में डेली कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें किसी योग्य ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं से ही हमें करवाना चाहिए। ठीक है, पितृपक्ष के ऊपर पूरे डिटेल्स में आप लोगों से शेयर करूँगी। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट भी आ रहा है, तो पितृपक्ष में आप अगर कुछ भी नहीं कर पाते हो तो घर पर अपना कुछ रूल्स बना लो जिससे आपका पितृ तृप्त हो और आपके ऊपर आशीर्वाद हो। आशा करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप और हम बिल्कुल जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।